हेलो बच्चा पार्टी, मैं रूफिन नांगी। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा हटके है, कुछ नया कॉन्सेप्ट है। हम सीखते हैं कैसे एक ही ट्राइंगल में दो ट्राइंगल बने हुए हैं, है ना। वही कॉन्सेप्ट हमें अब सीखना है, क्योंकि हम अब स्टैंडर्ड लेवल की मैथ पढ़ेंगे क्लास 9th में। ओके, सो क्या करें, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ए बी सी कहाँ है बच्चा लोग, ये रहा देखो। ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है वेयर या इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी किसके इक्वल है बच्चा लोग, ए सी के इक्वल है। तो पहले ये ट्राइंगल बना था यहां तक, फिर क्या कह रहा है, साइड बी ए। देखो बच्चा लोग, बी ए बोला, इसका मतलब बी से ए की तरफ बढ़ेगी। अगर ये ए बी बोलता तो नीचे की तरफ आती, है ना। बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू डी। अब बी ए को डी तक लेके गया वो। अब क्या किस तरीके से लेके गया, ऐसे कि ए डी इक्वल हो जाए ए बी। मतलब जितना ए बी था उतना ही प्रोड्यूस किया। इसका मतलब ए बी के इक्वल क्या है, ए डी है। और उतना ही ए बी के इक्वल ए सी था, तो तीनों साइडें आपस में इक्वल हो गई। चलो यहाँ तक। अब कह रहा है कि शो करो कि बी सी डी जो एंगल है, बी सी डी ये जो एंगल है ये एक राइट एंगल है। इट मीन्स ये 90 डिग्री है। ये हमें शो करना है या प्रूव करना है। ओके बच्चा लोग, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या बोलेंगे हम कि सर जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल ए सी है कि नहीं बच्चा लोग। अब एक बात बताओ, तुम्हें ये कंप्लीट एंगल 90 लाना है, तो क्या तुम इन दोनों एंगल्स का, नीचे वाले का और ऊपर वाले का सम अगर 90 लेके आते हो, तो क्या ये दोनों का सम, है ना, दोनों एंगल्स का सम 90 आ जाए। इसका मतलब यही होगा क्या, बी सी डी एंगल 90 डिग्री का है। नहीं समझ में आया, मैं पूछ रहा हूँ इस नीचे वाले एंगल का और ऊपर वाले एंगल का दोनों का सम 90 डिग्री आ जाए। इसका मतलब यही है ना कि बी सी डी जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ओके, सो फर्स्ट वी कैन कैलकुलेट अबाउट दीज टू एंगल्स। अगर इन दोनों एंगल्स, क्योंकि दो ट्राइंगल गिवन है तो कुछ ना कुछ तो रिलेट होगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सर इस ट्राइंगल में ए बी इक्वल है ए सी के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए बी के अपोजिट एंगल है ए सी बी, वो इक्वल है ए सी के अपोजिट एंगल है ए बी सी। अब यहाँ पे एक लाइन लिखनी होगी, क्या, देखो एंगल्स हैं ओपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स ओपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स ओपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। कि ओपोजिट साइड है, या बोल सकते हैं कि इक्वल साइड्स के ओपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ये सुनो, सिमिलरली। अब ये सिमिलरली वर्ड है, ये बड़ा खतरनाक है। सिमिलरली वर्ड यूज में लेते ही हमें पता चल जाता है कि ऊपर वाले में जो कॉन्सेप्ट है वो सेम अप्लाई करा। किसमें, इन ए ट्राइंगल ए डी सी। क्या है कि सर ए डी इक्वल ए सी है, देयरफॉर सीधा। अब ये लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी, सिमिलरली वर्ड यूज में ले लिया तो ये लाइन नहीं लिखनी होगी हमें। क्या मतलब है इससे कि सर एंगल ए डी के अपोजिट है ए सी डी, इक्वल है ए सी के अपोजिट एंगल बचा लोग ए डी सी। क्यों कर रहे हैं इक्वल, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं और इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूं। देखो बच्चा लोग, हम इन दोनों ट्राइंगल्स के एंगल का सम करेंगे, इसका और इसका। इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, दोनों में ये एंगल्स आएंगे कॉमन, फिर हम ऐड कर लेंगे। और यहाँ से देखो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, क्योंकि उसने बी ए को प्रोड्यूस किया था। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये बी ए डी एक स्ट्रेट लाइन है, वरना तो हम नहीं कह सकते थे, है ना। अब इसने प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करने का मतलब ही होता है कि सीधा प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा प्रोड्यूस किया। अगर वो कहता डी टू ए ज्वाइन किया है, अब तब हम ये फिक्स नहीं थे कि ये स्ट्रेट लाइन बन रही है। ये बात ध्यान में रखना तुम लोग। अब तुम क्या कहोगे, अब तुम कहोगे सर इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल, अब तीनों एंगल्स के नाम लिखने होंगे। पहले का नाम मैं बी ए सी लिख देता हूँ, प्लस दूसरे का नाम ए सी बी लिख देता हूँ, और थर्ड का नाम बच्चा लोग मैं लिख देता हूँ ए बी सी। इनका सम 180 डिग्री होगा। हम ब्रैकेट में लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये लिखना होगा ना, ऐसे तो हवा में तो नहीं पकड़ के लाए। इस प्रॉपर्टी से हम ये बात करें। अब देखो बी ए सी कितना है पता नहीं, बट ए सी बी और ए बी सी, ए सी बी और ए बी सी दोनों इक्वल हैं और हमें इस पे फोकस करना है।
तो मैं इसकी जगह ये वाला एंगल लिख दूँ इक्वेशन 1 से। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एंगल BAC प्लस ACB को मैं ACB रखूँगा, बट ABC को भी मैं ACB बना दूंगा और 180 डिग्री, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं बाई इक्वेशन 1। ये सुनो बच्चा लोग। हाँ, अब देखो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है कि BAC एंगल प्लस 2 टाइम एंगल ACB दोनों का सम 180 डिग्री होगा। बाई इक्वेशन 3 बोल सकते हैं या इक्वेशन 3 बोल देते हैं। अब देखो हम करना क्या चाह रहे हैं वो तो दिमाग में नहीं आ रहा। इधर वाले का ले आए, अब ऊपर वाले का भी ऐसा। फिर हमें पता है कि सर देखो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, तो इन दोनों की जगह 180 लिख दूंगा। अब देखो इधर वाला तो आ गया BAC, उधर वाला और लेके आना है, तो मैं एक बार इरेज करता हूँ या यहाँ पे लिख देता हूँ इन ट्राइंगल। कौन सा है बच्चा लोगे, हमने यहाँ पे यूज में लिया था वही नाम लिख देते हैं ADC। एंगल ADC प्लस इसका नाम क्या होगा बच्चा लोग, DCA लिख दूं और इसका नाम CAD लिख देता हूं। तीनों का सम 180 डिग्री होगा। ब्रैकेट में लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। यस और नो। अब क्या लिखोगे, वापस से इक्वेशन 2 की हेल्प लेंगे। क्यों, क्योंकि सर ये जो ADC है ये DCA के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DCA प्लस एंगल DCA और प्लस एंगल CAD इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना बाई इक्वेशन 2। यहाँ से तुम वापस से लिखोगे, पहले CAD को लिख लो और फिर लिख देना 2 एंगल DCA और 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 4। अब हमें पता है कि सर CAD और BAC को ऐड करूँगा, CAD और BAC को ऐड करेंगे, है ना, तो 180 डिग्री होगा। अब यहाँ से दो तरीके हो सकते हैं, या तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो, इसके LHS को इसके LHS के साथ और इसके RHS को इसके RHS के साथ, या तुम ये भी लिख सकते हो कि सिंस BAD इज ए लाइन सेगमेंट। बता रहा हूँ बेटा, इसको एक बार समझना। देयरफॉर एंगल BAC प्लस एंगल CAD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिख देना लीनियर पेयर। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू भी रखो और इसकी वैल्यू भी रखो, अब यहाँ दोनों से, है ना, तो भी आंसर वही आ सकता है, या वही आएगा ही, हमारा आ सकता नहीं है। बट हम ये थोड़ा सा लेंदी बोल सकते हैं, लंबा प्रोसेस है, इसलिए इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट इक्वेशंस 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार इरेज करके लिखना चाह रहा हूँ, दोबारा से समझना तुम क्या लिख रहा हूँ मैं। बाई इक्वेशन 3 एंड 4, या हम लिख सकते हैं एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। इधर आएगा बच्चा लोग BAC प्लस 2 एंगल ACB इजी प्लस, अब ये LHS है, उसका भी LHS लेके आओ, एंगल CAD प्लस 2 एंगल DCA। दोनों का देखो इधर 180 उधर 180, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। यस और नो। अब मैं क्या करता हूँ, BAC और CAD को एक जगह लिख देता हूँ। कैसे, ऐसे लिख देता हूँ BAC प्लस एंगल CAD, क्योंकि तुम्हारे समझ में आ जाए। अब इन दोनों को मैं अलग लिख देता हूँ, 2 एंगल ACB प्लस 2 एंगल DCA और इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी जगह मैं 180 डिग्री लिख दूँ? यस। क्यों लिख दूँ? लीनियर पेयर हैं, दोनों मिलकर 180 डिग्री एंगल बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। इधर में से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो एक बचेगा ACB और दूसरा बचेगा DCA। दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, 360 डिग्री, और ब्रैकेट में लिख देंगे बाई लीनियर पेयर। अब देखो बच्चा लोग, अब आएगा मजा। 180 को तो उधर भेज देंगे हम, यस और नो, शिफ्ट कर देते हैं। उसको शिफ्ट करने के बाद मेन डाउट आता है, ये क्या है? ये देखो बच्चा लोग क्या है, ACB एक एंगल है, दूसरा DCA, दोनों को ऐड करेंगे तो BCD बनेगा क्या? यस। तो हम यहाँ से लिखेंगे 2 एंगल BCD इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पे लिखेंगे
एंगल सिंस एंगल बी सी डी है जो वो इन दोनों का सम है, ए सी बी प्लस एंगल डी सी ए। ओके बच्चा लोग, समझ में आ रहा है? हाँ, अब तुम क्या करने वाले हो, अब तुम्हें बस इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वो भी कितनी कैलकुलेट करनी है, 90 डिग्री। कैसी होगी देखो, 360 में से 180 सब्ट्रैक्ट हो गए 180, तो बी सी डी की अगर तुम्हें वैल्यू निकालनी है तो 2 को उधर डिवाइड में भेजेंगे, तो 180 डिग्री अपॉन 2, तो यहाँ से आ गया कि बी सी डी कितना है बच्चा लोग, 90 डिग्री। और यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल बी सी डी इज ए राइट एंगल। क्लियर हुआ? यस और नो? राइट एंगल ही तो लाना था। ऐसे करके हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई नहीं हुआ है ना, कौन सा भी अप्लाई हमने नहीं किया, बट यहाँ पे हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज में लिया कि साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे, मे बी अगर एंगल इक्वल होते तो हम साइड इक्वल कर लेते। और वो दोनों थ्योरम तुम्हें अच्छे से लर्न होनी चाहिए, उनको लिखना भी, स्टेटमेंट थोड़ा सा याद होना चाहिए हमें, है ना। वैसे तो मैंने तुम्हें याद करवा दिया था, और बेसिक्स की वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर सकते हो। थैंक यू।